वहीं पहली बड़ी खबर है, अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। इसी बीच नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। रोजाना मंत्री और विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर यादव परिवार से आ रही है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें खूब वायरल हो रही हैं। हालांकि इन अटकलों पर विराम लगाते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि ये उनके परिवार का मामला है और परिवार में सब कुछ ठीक है। दरअसल कई दिन से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाएं हैं। अब इसे लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। बीते सोमवार हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को हमारे परिवार की ज्यादा चिंता रहती है। चुनाव में बीजेपी कई ऐसे षड्यंत्र करने की कोशिश करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी उन्हें सफल नहीं होने देगी। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। यदि आप भी मानते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के नेताओं की भी दिखेगी धमक। बीजेपी ने 250 नेताओं की फौज की तैयार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी शासित सभी राज्यों ने अपनी कमर कस ली है। इसमें सबसे आगे एमपी की सरकार दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि एमपी बीजेपी की सियासी फौज अब यूपी में उतर चुकी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के लगभग सभी धुरंधर नेता और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभाल चुके हैं। एमपी के कई दिग्गज नेता यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब मध्य प्रदेश से लड़ाकू नेताओं की एक और टुकड़ी यूपी भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में मध्य प्रदेश के नेताओं की धमक अब देखने को मिल रही है। कई दिग्गज नेताओं के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस ने मिलाकर अपने और भी अनुभवी नेताओं को उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी कर ली है। इसमें पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारियों, महिला पदाधिकारियों सहित बीजेपी के लगभग 250 नेता उत्तर प्रदेश भेजे जा रहे हैं। पार्टी के विधायक, सांसद द्वारा मंत्रियों की भी तैनाती की जा रही है। बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस संगठन ने भी मध्य प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में लगा दी है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी आलाकमान ने राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को भी पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की पूरी टीम उतर चुकी है और बीजेपी ने अपने धुरंधर नेताओं की 250 की फौज तैयार की है। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी के सहारे यूपी में सरकार बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव। बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी से मांग रहे मदद। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहते हैं कि ममता बनर्जी यूपी विधानसभा चुनाव में उनके लिए प्रचार करें। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणमय नंदा को कोलकाता भेज दिया है। आज प्रणमय नंदा ममता बनर्जी से मिलेंगे। इस मीटिंग में नंदा ममता बनर्जी के समक्ष यूपी में चुनाव प्रचार करने का प्रस्ताव रखेंगे। इसके साथ ही अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। नंदा ने कहा कि कोविड पाबंदियों के कारण चुनाव का डिजिटल प्रचार किया जा रहा है। नंदा ने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे देश ने देखा कि कैसे उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बड़ी जीत हासिल की। इसलिए हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी यूपी विधानसभा चुनाव में हमारे लिए प्रचार करें। जब नंदा से यह पूछा गया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में लोग ममता बनर्जी की क्यों सुनेंगे, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं सुनेंगे, वो एक मजबूत नेता हैं और वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने बंगाल में प्रचंड बहुमत से सभी को चुप कर दिया है। आपने देखा होगा कि कैसे अखिलेश यादव जी की रैलियों में बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और दूसरी तरफ यूपी में बीजेपी की रैलियों में कुर्सियां खाली हैं। हमने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि ममता बनर्जी हमारे अभियान को गति प्रदान कर सकती हैं। नंदा ने कहा कि अखिलेश यादव के ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं के साथ में अच्छे संबंध हैं। ममता दीदी ने देश की सेवा के लिए हमें एकजुट करने की पहल की। बीजेपी ने देश के गरीब और दलित लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। आज किसान दुखी हैं, युवा बेरोजगार हैं और देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जीएसटी और नोटबंदी के बाद आम लोगों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। भाजपा को जवाब देना होगा कि उन्होंने लोगों के साथ अन्याय क्यों किया है। मैं दीदी को इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रणमय नंदा को कोलकाता भेज दिया है और वो आज ममता बनर्जी से मिलेंगे और यूपी में प्रचार करने की अपील करेंगे। और बड़ी खबर, अब चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। आपको बता दें कि भीम आर्मी का
समाजवादी पार्टी से सीटों पर सहमति न बन पाने के चलते गठबंधन न होने को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक तरफ इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। आपको बता दें कि उन्होंने अखिलेश यादव पर खुद को और बहुजन समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारी लड़ाई विधायक बनने की नहीं है, हमें सामाजिक न्याय चाहिए। पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी ने दलितों की हत्या और उनके शोषण पर आवाज नहीं उठाई है। आपको बता दें कि अब चंद्रशेखर रावण ने ऐलान कर दिया है कि वो अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले ही यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले किसी भी पार्टी को नहीं करेंगे समर्थन, सभी को देंगे शुभकामनाएं। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रयागराज में कहा कि विधानसभा चुनाव में वो किसी भी दल या गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे। सिसौली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और नरेश टिकैत की मुलाकात तथा सपा रालोद गठबंधन को समर्थन देने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम सबका स्वागत करते हैं, जिस दल का प्रत्याशी उनके पास आएगा उसे जीत की ही शुभकामनाएं देंगे, लेकिन समर्थन किसी को नहीं देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि संगम किनारे सिर्फ किसानों की समस्या पर मंथन करने आए हैं, यहाँ राजनीति की कोई बात नहीं होगी और न ही किसानों पर किसी भी पार्टी को वोट देने को दबाव बनाया जाएगा। किसानों के खातों में भेजी जा रही राशि और आय दोगुनी करने के सवाल पर राकेश टिकैत ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और कहा कि सब झूठ है, सरकार को झूठ बोलने के लिए गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, कई राज्यों में किसानों को बिजली बिल्कुल फ्री मिल रही है। यूपी के लिए फ्री बिजली की मांग की गई तो सरकार ने सब्सिडी दे दी, गन्ना किसानों का भुगतान रुका है। इन्हीं मुद्दों को लेकर किसानों में नाराजगी है। नेता वोट मांगने जाएंगे तो किसान ये सवाल जरूर करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि उनकी मांग पर किसानों को मुफ्त बिजली आज कई पार्टियों का एजेंडा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर अगले महीने किसानों के बीच जाएंगे। क्या खोया क्या पाया के मुद्दे पर किसानों से सीधे बात करेंगे। धर्म और जाति के नाम पर किसान बटे हैं। 13 महीने के आंदोलन के बाद किसान फसल विकास के मुद्दे पर मतदान करता है और उसका असर देखेगा। राकेश टिकैत ने किसानों को खनन में कुछ राहत देने के लिए सरकार की तारीफ भी की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में शामिल हुए तौकीर रजा ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा भाजपा से ज्यादा खतरनाक है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का साथ दे मुसलमान। ये आपको बता दें कि इत्तेहाद मल्लिक काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष दल की भूमिका निभा रही कांग्रेस के हाथों को विधानसभा चुनाव में मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मौलाना ने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए भाजपा से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उनके हाथ गैर जिम्मेदार हैं, जिन पर सूबे की बागडोर सौंपना मुनासिब नहीं होगा। प्रदेश को यादववाद और जाटववाद की बजाय मानववाद की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलतफहमी से हम लोग कांग्रेस से दूर हुए थे। हमने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को सच्चा सेकुलरिज्म पाया है। कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने का काम करना है। देश प्रदेश की भलाई के लिए कांग्रेस का आना जरूरी है। भाजपा सरकार की मनुष्यत से बचाने के लिए कांग्रेस को लाना ही होगा। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव के अन्न संकल्प पर स्वतंत्र देव ने बोला जोरदार हमला, बोले बंदूक वाले हाथों में अन्न केवल ढोंग है। ये आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथों में अन्न लेकर भाजपा को हराने और भाजपा को हटाने का संकल्प लिया है। अखिलेश यादव के अन्न संकल्प पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जोरदार हमला बोला है। स्वतंत्र देव सिंह ने इसे किसानों के प्रति बड़ा ढोंग बताया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हाथ में बंदूक लेकर घूमने वाले आज हाथ में अन्न लेकर किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। इनके सपा शासन में हमारे किसान भाई रात को अपने खेत पर जाने से भी घबराते थे। इससे पहले अखिलेश यादव ने किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क के साथ पार्टी के प्रदेश दफ्तर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गेहूं और चावल हाथ में लेकर कहा कि 3 काले कानून के जरिए किसानों पर ज्यादती करने वालों को प्रदेश भर के किसान हराने और हटाने का संकल्प लेते हैं। आपको बता दें कि अब स्वतंत्र देव सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अन्न हाथ में लेने वाले पहले बंदूक हाथ में रखते थे। इनके सपा शासन में हमारे किसान भाई रात को अपने खेत पर जाने से भी घबराते थे और अब वो वोट के लिए सियासी रस्साकसी कर रहे हैं। उनकी ये ढोंग काम नहीं आएगा और इस बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। अगली बड़ी खबर, यूपी में चुनाव प्रचार को और तेज धार देगी कांग्रेस, हर गांव में लगाएगी प्रतिज्ञा चौपाल। आपको बता दें कि यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में नए मुद्दों और नए वादों के साथ मैदान में उतरी कांग्रेस चुनाव प्रचार को और तेज धार देगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर गांव में कांग्रेस प्रतिज्ञा चौपाल
चौपाल लगाएगी। अपने पदाधिकारियों को पत्र लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, इस चौपाल में जनता से संवाद किया जाएगा। रोजाना 2 से 3 गांव में प्रतिज्ञा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। लल्लू ने कहा कि कोविड-19 के कारण सभी बड़ी सभाओं का आयोजन स्थगित किया गया है, लेकिन छोटे कार्यक्रमों पर रोक नहीं है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी गांव, मोहल्लों, वार्डों में प्रतिज्ञा चौपाल का आयोजन करेगी। इसमें कांग्रेस पार्टी के राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। इन चौपालों में गांव के किसान, मजदूर, युवा व महिला सम्मिलित होंगे। प्रतिज्ञा चौपाल में गांव में कोविड को लेकर जागरूकता व सावधानी बरतने पर चर्चा की जाएगी। चौपाल में मास्क का आवश्यकता अनुसार दवा भी बांटी जाएगी। इसमें महिला घोषणा पत्र, किसानों के लिए कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं की चर्चा की जाएगी। साथ ही युवा, बेरोजगारों, महिला एवं सहायता समूह के साथ चर्चा करने के अलावा घर घर संपर्क व प्रतिज्ञा पत्र का वितरण करने के साथ गांव में सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। आपको बता दें कि पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश, जिला, शहर, ब्लॉक, वार्ड, नगर पंचायत और न्याय पंचायत के पदाधिकारी प्रतिदिन 2 से 3 चौपाल में उपस्थित रहेंगे और संवाद करेंगे और कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र के बारे में मतदाताओं को जागरूक करेंगे। अजय कुमार